हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कर रहे हैं कक्षा 7वीं पाठ 6 रक्त और हमारा शरीर। अब इसके अंदर बेटा क्या है कि अनिल है और एक इसके अंदर क्या है, उसकी बहन है, वो उसका क्या नाम है, दिव्या। अब क्या कह रहे हैं कि जो अनिल कह रहा है कि दिव्या क्या है, थकान महसूस हो रही है उसको, है उसका मन किसी भी काम में नहीं लग रहा है। और वो क्या कहते हैं कि उसको क्या है, भूख भी नहीं लग रही है। तो वो कहता है कि इसको अस्पताल में क्या है, डॉक्टर को दिखाया। तो डॉक्टर ने क्या कहा है कि पास वाले कमरे में आप जाकर इसकी क्या करें, खून की जांच करवा लें। फिर वो कहते हैं कि जब खून की जांच करवाने के लिए जब वो उस कमरे में जाता है तो उसकी जान पहचान की क्या है, डॉक्टर दीदी उसको मिलती है। तो फिर वो कहते हैं कि डॉक्टर दीदी पूछती है कि अनिल तुम यहाँ कैसे आए। वो कहता है कि डॉक्टर ने क्या है, इसको क्या है, इसको थकान रहती है, भूख नहीं लगती, काम में मन नहीं लगता, तो इसके खून की जांच के लिए आपके पास भेजा है। फिर वो कहते हैं कि ठीक है। फिर वो इतना कहते ही क्या है, जो दिव्या की क्या करती है, वो खून की कुछ बूंदें क्या है स्लाइड्स पे ले लेती है। फिर वो कहते हैं कि आप क्या है अस्पताल में कल आना अनिल। वो कहता है ठीक है। तो वो क्या है अगले दिन क्या है, जब अस्पताल जाता है तो पूछता है, तो फिर अंदर से आवाज़ आती है कि अनिल अंदर आ जाओ। फिर वो क्या करता है, अंदर चला जाता है। तो वो कहता है कि फिर उसने क्या है कि उसको जो थी उसकी डॉक्टर दीदी थी, उसने सूक्ष्मदर्शी, ठीक है, जो माइक्रोस्कोप था, उससे क्या है स्लाइड्स की जांच करी और उसको बताया कि इसको क्या है, एनीमिया हो गया है। फिर वो कहता है कि घबराने की बात नहीं है, कुछ दिन ये दवा लेगी और क्या हो जाएगी, वो ठीक हो जाएगी। तो फिर कहता है अनिल के मन में क्या है, ये इच्छा रहती है जानने की कि एनीमिया होता क्या है। तो वो डॉक्टर जो है उससे दीदी से पूछता है कि एनीमिया का मतलब क्या होता है। तो फिर वो इसके बारे में बताती है कि यह जानने के लिए क्या है, तुम्हें क्या करना पड़ेगा, रक्त की जानकारी होनी चाहिए। फिर वो कहते हैं कि अनिल को कहते हैं कि देखने में तो क्या है, रक्त हमारा क्या है, द्रव्य के समान लगता है, तरल पदार्थ, किंतु इसके क्या है सूक्ष्मदर्शी द्वारा जो हम देखते हैं तो वो हमें क्या है, भानुमति के पिटारे कि उसमें बहुत सारे कण मौजूद होते हैं। फिर मोटे तौर पर कहते हैं कि इसके भाग होते हैं, इसमें क्या है, एक भाग होता है इसका तरल और दूसरा भाग होता है इसमें, जिसे हम क्या बोलते हैं, मतलब जो तरल भाग होता है उसको हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मा कहते हैं। इसमें क्या है और दूसरे में क्या होता है कि जिसमें छोटे छोटे क्या है, कई तरह के कण होते हैं, कुछ लाल हो गया, कुछ सफ़ेद हो गए, कुछ बिना रंग के होंगे, जिन्हें हम क्या है, विमाणु कहते हैं, प्लेटलेस कण कहते हैं। ये जो कण है वो क्या है, जो प्लाज्मा है हमारा तरल पदार्थ है, उसमें क्या है, ये तैरते रहते हैं। तो इतना कहने पर क्या है, डॉक्टर दीदी ने क्या है, सूक्ष्मदर्शी के जो नीचे जो स्लाइड रखी थी उसे फोकस किया और बोला, देखो अनिल कि जो ये सूक्ष्मदर्शी है, इसके द्वारा जो कण तुम्हें दिखाई दे रहे हैं, ये कौन से हैं, लाल रक्त कण हैं। आगे देखिए, फिर इसमें कहते हैं बेटा कि फिर वो स्लाइड्स को देखकर कहते हैं कि अनिल कहता है कि रक्त की बूंदें तो इतने सारे कण हैं, इसकी तो हम क्या है, कल्पना भी नहीं कर सकते कि इतने सारे कण भी हो सकते हैं। फिर वो कहते हैं कि ये ऐसे लगते हैं मानो क्या है, बालूशाही हो। फिर वो कहते हैं कि ये बालूशाही के बनावट की तरह होते हैं, गोल होते हैं, दोनों तरफ से क्या है, दबे हुए होते हैं। फिर कहते हैं कि इसके जो रक्त की जो बूंदों की संख्या होती है वो लाखों तक होती है। 1 मिलीलीटर रक्त में क्या है, हमें क्या है, 40 से 55 लाख कण मिल जाते हैं। तो फिर ये कहते हैं कि इसे लाल रक्त कण का नज़र आना, ये कण शरीर के क्या है, दिन रात काम करते हैं, ठीक है, सांस लेने में हमें क्या है, जो हवा हम लेते हैं उसको क्या है, ऑक्सीजन तक क्या है, पहुंचाते हैं हमारे शरीर के कुछ हिस्सों में। फिर कहते हैं कि इसका जीवन काल लगभग कितना होता है, लगभग होता है बेटा कि 4 महीने तक। तो 4 महीने के होते ही ये क्या है, नष्ट हो जाते हैं, लेकिन एक साथ ये नष्ट नहीं होते, कुछ आज हो गए, कुछ कल और कुछ आगे जाके होते हैं। फिर कहते हैं कि फिर वो बोलते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं होता है, शरीर क्या है समय समय पर क्या करते हैं, वो कहता है कि अनिल ये तो फिर क्या है, ये कुछ महीनों में ही ख़त्म हो जाते होंगे फिर ये कण जो है हमारे शरीर में। फिर जो डॉक्टर दीदी कहती है कि ऐसा नहीं होता है,
ये क्या कहते हैं कि जो नष्ट हुए जो कण का जो स्थान है वो नए कण क्या है स्थान ले लेते हैं। फिर हड्डियों के बीच का जो भाग होता है हमारा, जिसको हम मज्जा बोलते हैं, उसमें कारखाने होते हैं जो क्या करते हैं रक्त के निर्माण कार्य में उनमें मदद करते हैं। तो उसमें क्या है, हमें प्रोटीन जैसे फिर दूध, लोह युक्त जैसे पालक, ठीक है, इनको हमने क्या है जो विटामिन्स वगैरह हैं इनको हमने क्या करना चाहिए, कच्चे माल के रूप में उनको ज़रूरत पड़ती है। तो यह पौष्टिक आहार हम लेना चाहिए। हरी सब्जी, फल, दूध, अंडा, ठीक है, ये क्या है उपयुक्त मात्रा में होते हैं, तो इन्हें हमें लेना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति क्या है उचित आहार में ग्रहण नहीं करेगा तो इनको क्या है कारखानों को क्या है आवश्यकता अनुसार क्या है जो माल है कच्चा वो प्राप्त नहीं होगा। फिर कहते हैं कि फिर बाद में कहते हैं कि नतीजा यही होता है कि जो रक्त कण है वो नहीं बन पाते हैं, रक्त में क्या है इनकी कमी हो जाती है, और जो लाल कण होते हैं वो क्या है कमी से क्या है हम उसको क्या बोलते हैं, एनीमिया कहते हैं। तो यह क्या है संतुलित आहार, तो हम इसको क्या है एनीमिया से बच सकते हैं। अनिल पूछता है किससे, डॉक्टर दीदी से। तो कहते हैं कि ये काफ़ी हद तक हम सही है कि ये तो जो एनीमिया है बहुत से कणों से हो सकता है, किंतु हमारे देश में क्या है इसका सबसे कारण क्या है, पौष्टिक आहार, ठीक है। तो इसकी कमी हमारे शरीर में अगर होगी तो ये रोग हमें क्या है हो जाएगा। और क्या है इसका बड़ा कारण, पेट में कीड़े हो जाना, दूषित जल पीना, जो खाद्य पदार्थ है उसके द्वारा हमारे शरीर में वो प्रवेश कर जाते हैं। इससे बचने के लिए हमें क्या है, हमें साफ़ सफाई रखनी चाहिए, खाद्य पदार्थ को ढककर रखना चाहिए, भोजन से पहले हमें अपने हाथ धोने चाहिए, साफ पानी पीना चाहिए। और अनिल कहता है कि किस कीड़े होते हैं ये, तो जिसमें क्या है अंडे ज़मीन की ऊपरी सतह पर तो पाए जाते हैं, इन अंडों से जो लावा उत्पन्न होता है वो क्या हमारे त्वचा से क्या है शरीर की जो है प्रवेश करता है और आंतों में अपना घर बना लेता है। इससे बचने का सहज उपाय क्या है कि शौचालय के समय अगर हम जाएं तो हमें क्या है नंगे पैर भी नहीं घूमना चाहिए और शौचालय का प्रयोग करना चाहिए। फिर कहते हैं कि वो क्या है कि जो अनिल है वो क्या है सोच में विचार में लग जाता है, फिर बोलता है कि आपने तो बताया था कि रक्त क्या है सफ़ेद कण और जो प्लेटलेस कण होते हैं वो भी होते हैं, तो शरीर में इनका क्या काम है। तो अनिल क्या है जो डॉक्टर दीदी है उससे क्या है इनके सवालों का जवाब मांगता है। तो फिर भी दीदी उसकी क्या कहती हैं कि वो कहती हैं कि जो सफ़ेद कण है वो हमारे शरीर में क्या है एक वीर सिपाही के रूप में काम करते हैं। जो रोगाणु जो हमारे शरीर में जो धावा बोलते हैं उसमें की जो कोशिकाएं होती हैं वो क्या है सफ़ेद कण क्या करते हैं उनसे हमें लड़ने का मुकाबला करते हैं, और जहाँ तक संभव होता है रोगाणु को क्या है भीतर क्या है वो घर कर देते हैं, ठीक है। तो इससे हमारे क्या है बहुत से रोगों से हमारी क्या होती है रक्षा करते हैं। और बीमाणुओं का क्या काम होता है कि चोट लगती है जब रक्त का बहाव आता है तो उसके बाद क्या करते हैं वो जो रक्त में जो तरल भाग है जो प्लाज्मा जिसको हम बोलते हैं विशेष किस्म की क्या है प्रोटीन होती है, और उसमें क्या है रक्त वाहिका की जो कटी फटी जो दीवारें होती हैं उसमें क्या है मकड़ी के जालों के समान एक क्या है वो जाल बना लेती हैं उसमें। फिर क्या कहते हैं कि बीमाणु इस जाल में क्या है चिपक जाते हैं, जो बीमाणु जो कण होते हैं वो इसमें जाकर क्या हो जाते हैं चिपक जाते हैं, और दीवार की में आई दरार को क्या कर देते हैं वो भर देते हैं, जिससे जो हमारा रक्त है वो बाहर निकलना बंद हो जाता है। फिर वो कहते हैं कि ऐसा समय में क्या है उस व्यक्ति को क्या है ज़रूर से क्या है डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। जरूर समझने में क्या है हमें क्या करना चाहिए, कुछ टाँके भी लगाने चाहिए उसको, लेकिन डॉक्टर के पास पहुंचते समय क्या है हमें कस कर एक क्या है साफ़ कपड़ा लेकर उसके स्थान पर हमें बांध देना चाहिए जहाँ उसके चोट लगी है। दबाव पड़ने पर रक्त का बहाव क्या हो जाएगा कम हो जाएगा, जो उस व्यक्ति को क्या है काफ़ी लाभ सिद्ध होगा उससे। फिर कहते हैं कि अगर बहुत अधिक रक्त बह रहा है तो उससे क्या है रक्त चढ़ाने की ज़रूरत भी पड़ जाती है। तो फिर वो कहते हैं कि दीदी फिर बोलती है कि अनिल क्या है हर किसी का रक्त एक सा नहीं होता है, कुछ ही क्या है गुणों के आधार पर रक्तों को क्या हमने 4 भागों में बांट दिया है। तो ज़रूरत व्यक्ति को क्या है रक्त समूह की जांच करने के बाद ही हम क्या करते हैं उस रक्त समूह को क्या है उसको चढ़ाया जाता है उस व्यक्ति को जिसका क्या है रक्त बहुत ज़्यादा बह गया है। फिर वो कहते हैं कि आपातकालीन स्थिति के लिए हमें क्या है ब्लड बैंक भी बनाए हैं कि हर ब्लैक जो बड़े जो अस्पताल है उसमें क्या है बैंक होता है जहाँ रक्त समूहों को क्या है
रखा जाता है, जिसमें अलग अलग जो है रक्त के समूह को रखा जाता है। किंतु जब इन ब्लड बैंकों में क्या है रक्त का भंडार सुरक्षित रहता है, इसके लिए यह आवश्यक होता है कि हमें समय समय पर क्या है रक्तदान करना चाहिए। अगर हम रक्तदान करेंगे तो हम क्या है हम किसी के क्या है वो रक्त काम आएगा और उसके क्या है उसका जो जीवन है वो बच सकता है। फिर वो कहते हैं कि हमें क्या है रक्त किस उम्र में देना चाहिए। अनिल पूछता है डॉक्टर दीदी से, तो डॉक्टर दीदी कहती हैं कि 18 वर्ष से अधिक उम्र के जो है स्वस्थ व्यक्ति ही क्या है रक्तदान कर सकते हैं। एक समय में उनके लगभग क्या है 300 मिलीलीटर रक्त ही लिया जा सकता है। ठीक है, रक्तदान करने से क्या है कमजोरी हो जाएगी, किंतु यह विचार बिल्कुल क्या है गलत है कि हमारा शरीर इतना रक्त तो क्या है कुछ ही दिनों में बना लेता है। वैसे भी क्या है शरीर में लगभग 5 लीटर खून होता है। ठीक है, यदि कुछ रक्त किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति के लिए क्या है जीवन दान बन जाता है तो इससे बड़ी बात कोई नहीं हो सकती। तो इसलिए क्या है कि हमें क्या है समय समय पर रक्त का दान करना चाहिए। तो ये था बेटा हमारा चैप्टर आज का पाठ रक्त और हमारा शरीर। तो अगर बेटा मेरा चैनल आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।